हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरियाणवी एडिशन। और आज है हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 8 और आज हम देखने वाले हैं स्लाइस टूल को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्लाइस टूल हमें क्रॉप टूल के अंदर मिलता है। जैसे हम क्रॉप टूल के ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव टूल दोनों को कर लिया था, लेकिन इस एपिसोड में हम स्लाइस टूल को करने वाले हैं। तो जैसे आप स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास एक नाइफ जैसा एक आइकन आ जाता है। स्लाइस टूल का काम होता है कि वो आपकी इमेज के स्लाइसेस बना देता है, यानी कि एक इमेज के काफी सारे टुकड़े कर देता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास दिया गया है नॉर्मल। तो जैसे आप नॉर्मल पे क्लिक होता है आपका स्टार्टिंग में, और आप जैसे उसकी स्लाइसेस बनाते हो, यानी कि आप कुछ ड्रैग करते हो यहाँ पे क्रॉप करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक स्लाइस बना ली है और ये क्या है, ये यूजर जनरेटेड है। जो आपने स्लाइसेस बनाई है उसका अगर टैग देखो तो वो ब्लू टैग का होता है, यानी कि ब्लू कलर का टैग होता है। अगर आप ऑटो जनरेटेड देखो तो आपको यहाँ पे ग्रे कलर का टैग दिख रहा है, यानी कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है। और जो हमारी स्लाइसेस होती है वो टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक होती है, यानी कि अगर आप टॉप लेफ्ट में देखो तो आपको यहाँ पे 1 लिखा मिलेगा, उसके बाद 2 और 3 4 और 5। यहाँ पे 5 स्लाइसेस बन चुकी है, यानी कि यूजर जनरेटेड है वो 1 है, और बाकी क्या है जो 4 स्लाइसेस है वो ऑटो जनरेटेड है जो कि ग्रे कलर की है। इसके बाद अगर बात करें हम, यहाँ पे आपके पास दिया गया है फिक्स्ड एक्सेप्ट रेशियो। यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे आप अपनी हाइट और विड्थ को एक रेशियो दे सकते हो, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 4 हो। अगर अब मैं स्लाइस बनाऊं, पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूं मैं, और जैसे अब मैं स्लाइस बनाऊं तो अब क्या है, इसका फिक्स्ड रेशियो है। अब मैं इसकी विड्थ को ज्यादा नहीं कर सकता, यानी कि जो मैंने अब ऊपर प्रॉपर्टी में इनपुट की है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्लाइस बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ पे बनाई और उसके बाद यहाँ पे बनाई, तो अब क्या है कि ये इसका रेशियो जो है वो फिक्स्ड हो चुका है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड साइज की। फिक्स्ड साइज में क्या है कि पिक्सल देके आप उसको जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे आपकी एक स्लाइस बन जाएगी, यानी कि मैं चाहता हूं यहाँ पे 500 और 250, यानी कि अब मैं चाहता हूं कि इतने पिक्सल की यहाँ पे एक स्लाइस बने। तो पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूं और जैसे मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे एक स्लाइस बन चुकी है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो यहाँ पे भी एक स्लाइस बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक स्लाइस बन चुकी है, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे भी एक स्लाइस बन चुकी है। तो आपकी यहाँ पे 4 स्लाइसेस बन चुकी है। और इसके बाद आपके पास आता है स्लाइस फ्रॉम गाइड्स, यानी कि आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी अपनी स्लाइस बना सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है गाइडलाइन की। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ये क्या मेरी गाइडलाइन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से गाइडलाइन की ले जाऊँ तो यहाँ से भी गाइडलाइन आ चुकी है। अगर आपके पास यहाँ पे रूलर बार नहीं है, यानी कि ये रूलर बार होता है टॉप में, अगर लेफ्ट में अगर आप देखो तो आपको रूलर बार दिख रहा है। अगर ये रूलर बार आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है और आपको यहाँ पे दिया गया है रूलर। अगर जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास रूलर बार आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट कीज भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हो तो क्या आपका रूलर बार आ जाता है, और कंट्रोल के साथ वापस आर प्रेस करते हो तो वो वापस चला जाता है। तो जैसे मैं अब कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर लेता हूँ तो अब क्या यहाँ पे मेरी गाइडलाइन आ चुकी है। और जैसे मैं इसको नीचे लेके आता हूँ एक और गाइड्स को, तो अब क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्लाइसेस बननी चाहिए अब मेरी। तो जैसे ही मैं स्लाइस फ्रॉम गाइड्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या है, यहाँ पे मेरी 6 स्लाइसेस बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसको एक्सपोर्ट करने की। तो जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हो और उसके बाद आपके पास दिया गया है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट के बाद सेव वेब और सेव फॉर वेब लेगेसी, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे देते हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से कोई स्लाइस सिलेक्ट करनी है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट स्लाइस चाहिए, उसके बाद अगर 4th पे क्लिक करोगे तो क्या पिछली स्लाइस हट जाएगी। इसके बाद आपके शिफ्ट दबाना है। जैसे आप शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो आपको वो स्लाइसेस सिलेक्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइसेस मुझे चाहिए, यानी कि 1st 4th और 5th, ये 3 स्लाइसेस मुझे चाहिए। और जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या आप पूछ रहे हैं, फाइल का नेम पूछ रहे हैं। तो इसका फाइल का नाम क्या देना चाहते हो, 1 2 3, यानी कि मैं 1 2 3 देना चाहता हूँ। इसके बाद फॉर्मेट दिया गया है, यानी कि आप कौन से फॉर्मेट में करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे इमेज ओनली पे क्लिक रखना है। इसके बाद दिया गया आपको स्लाइसिस। स्लाइसिस के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है ऑल स्लाइसिस। ऑल स्लाइसिस का मतलब होता है कि यूजर जनरेटेड और ऑटो जनरेटेड, इन सभी स्लाइसिस को सेव कर देगा। अगर आप चाहते हो कि ऑल यूजर स्लाइसिस, यानी कि जो आपने स्लाइसिस बनाई थी उन स्लाइसिस को एक्सपोर्ट करना है तो उनको एक्सपोर्ट कर देगा। यानी कि आप चाहते हो कि नहीं सिलेक्ट स्लाइसिस, यानी कि जो अभी मैं सिलेक्ट करके आया हूं, यानी मैंने 3 स्लाइसिस सिलेक्ट किया है 1 4th और 5th, उनको एक्सपोर्ट करना है तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट स्लाइसिस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप, यानी मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, इसके ऊपर डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सेव, तो आपकी फाइल क्या है, सेव हो जाती है। इमेज का एक फोल्डर बन जाता है और उसके अंदर आपकी
फाइल होती है। यानी कि ये जो 3 इमेज है वो मैंने सिलेक्ट की थी और उसके बाद मैंने इनको सेव कर लिया है। इसके बाद अगर आप राइट बटन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन और भी दिए गए हैं। तो डिलीट स्लाइसिस क्या होता है, एडिट स्लाइसिस क्या होता है, इनको आप देख लेते हैं। तो डिलीट स्लाइसिस होता है जैसे कि मैंने कोई स्लाइस बना रखी है उसको डिलीट करना है। तो क्या करना है, जैसे मैंने स्लाइस बनाई इसको यहाँ पे, सॉरी मैं पहले एक बार नॉर्मल पे कर लेता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे एक स्लाइस बनाई है, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइस डिलीट हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली राइट बटन क्लिक करना है और डिलीट स्लाइस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी स्लाइस डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है एडिट स्लाइस ऑप्शन। एडिट स्लाइस ऑप्शन का क्या काम है, तो देखो जैसे आपने कोई स्लाइस बनाई है, अब मैं चाहता हूं कि ये टॉप से 10 पिक्सल हो और लेफ्ट से 20 पिक्सल हो, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप इस स्लाइस के ऊपर आके राइट बटन क्लिक करते हो तो एडिट स्लाइस पे ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है डायमेंशन का। तो जैसे आप एक्स को 10 पिक्सल करते हो और वाई को 20 पिक्सल करते हो और जैसे आप एंटर प्रेस करते हो ओके, तो आपको क्या है कि लेफ्ट से 10 पिक्सल और टॉप से 20 पिक्सल गैप दे देता है। अगर मैं चाहता हूं कि लेफ्ट से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, एडिट स्लाइस ऑप्शन पे जाना है और एक्स से क्या आएगी, यानी मैं चाहता हूं कि 50 पिक्सल हो और वाई से भी 50 पिक्सल ही हो एंड देन एंटर। तो आपको यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप दे देते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है प्रोमोट टू यूजर स्लाइस, यानी कि जो आपकी ऑटो जनरेटेड स्लाइस है, जो आपको ग्रे कलर की यहाँ पे स्लाइसेस दिख रही है, ये ऑटो जनरेटेड है। आप चाहते हो कि ये यूजर जनरेटेड स्लाइस हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है और प्रोमोट टू यूजर स्लाइस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ब्लू टैग दिख जाता है, यानी कि ये स्लाइस भी आपकी हो चुकी है। इसके बाद बात करें तो आपके पास दिया गया है कंबाइन स्लाइस, यानी कि आप यहाँ पे स्लाइस को कंबाइन भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये 4th वाली है और 3rd वाली है, यानी कि इन दोनों को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। तो जैसे आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ क्लिक करते हो, यानी कि अब मेरी 2 स्लाइसेस सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कंबाइन हो जाए और आपको राइट बटन क्लिक करना है और कंबाइन स्लाइस पे क्लिक करना है। तो अब क्या ये कंबाइन हो चुकी है आपकी स्लाइस। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है डिवाइड स्लाइस का, यानी कि अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिवाइड कैसे कर सकते हो, अब यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो, यानी कि मुझे यहाँ पे डिवाइड में कितने चाहिए, मैंने यहाँ पे 6 कर दिए और वर्टिकल कितने चाहिए मुझे 4। तो अब क्या है कि वर्टिकल मेरे पास 4 हो गए हैं, 6 मेरे पास हॉरिजॉन्टल हो गए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्लाइसेस बन जाएगी। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्लाइसेस बन चुकी है। तो ये थे हमारे स्लाइस के सारे ऑप्शन और जिनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई और ऑप्शन पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।